Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Me Imran Sheikh. Welcome to my YouTube world. Big Boss Sum Review. Episode 67 नॉमिनेशन स्पेशल। आज की नॉमिनेशन तो कमाल हुई, बहुत ही मज़े की आला नॉमिनेशन। मेरे ख्याल से पूरे इस सीज़न में मेरे ख्याल में सबसे अच्छी नॉमिनेशन आज हुई है। ऐसी मज़ेदार नॉमिनेशन और ऐसे हँस-हँस कर एक एक मेंबर की नॉमिनेशन तो ना, मैं कहता हूँ बिग बॉस के पूरे 17 सालों में ना, 17 सीज़न में जो है ना, यहाँ पे है कि बिग बॉस ने खुद भी बोला है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो इतिहास लिखा जाएगा और वाक़ई लिखा जाएगा। और ऐसी मज़े की और जिस तरह ओवर एक्टिंग से उन्होंने उनको पहले प्रेज़ेंट किया और फिर बाद में जो उनका अपना बैंड बाजा बजा, वो तो कमाल ही बजा। तो बताऊँ कि किसका बैंड बाजा बजा? तो हम शुरुआत करते हैं आज की नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड की। आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं अभी रिव्यू शुरू करता हूँ, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और ये जो नीचे लिखा हुआ है @इमरान शेख वर्ड को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। एपिसोड के शुरू में ही जिस तरह आप लोग देख रहे थे, मनारा सबके साथ बातें लगी हुई थी, रिंकू वगैरह सबके साथ के फलां ये उसके जो इशू वगैरह चलते हैं। तो वहाँ पे अनुराग ने उसको बोला कि देखो तुम भी दूसरों को पोक करती हो, और तू अनुराग उसको बड़ा अच्छा दोस्त समझ के समझा रहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आगे बताऊँगा कि दोस्त ने किया क्या। तो वो समझा रहा था, लेकिन मनारा कह रहा था कि तुम भी पोक करती हो सबको, अभिषेक को, दूसरे को, हर किसी को, और अभिषेक को पोक करती हो। फिर अगर वो करता है तो तुम्हें बुरा लगता है, इससे बेहतर है तुम स्पेस दे लो। हाँ, ठीक है, मैं दे लूँगी। जो यूँ-यूँ करके मुँह बनाती है, भारती याद आ गई मुझे। फिर अनुराग से विक्की बात कर रहा था, कोई विक्की साहब, विक्की जी अपने क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे, अपने बारे में बोल रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो वो लगाए हुए थे विक्की। तो जो क्या नाम है, अनुराग के साथ, तो वहाँ पे नील ने बोला कि झूठ बोल रहा है, ये ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। वहाँ पे नील आ गया, नील कह रहा है, विक्की की काफ़ी बहस हुई, आपस में एक-दूसरे को बहुत एलिगेशन लगाए। अंकिता भी आ गई, अंकिता के साथ बीच में ऐश्वर्या भी आ गई। वो कहाँ से बात कहाँ चली गई इन लोगों ने एक-दूसरे को। वैसे नील का गला खराब है और नील की मुझे समझ नहीं आती। नील बहुत आप क्यों वो बनावटी, क्योंकि ये लोग बात से ज़्यादातर जानते हैं। हमने अंकिता ने जैसे बोला ये नकली है। खैर जी, ये हुआ तो मुझे समझ नहीं अभी तक आई। आयशा और मुनव्वर की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों क्या करें, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कि पहले जो आई तो इतना कुछ बोला, ये वो दोनों ने बोला ये वो करके, फिर एक दूसरे को क्लियर किया कि अच्छा चलो जी, अब हम दोस्त बन के रहेंगे, ये वो नहीं। तो फिर उसके बाद आँखों में यूँ प्यार मोहब्बत वाली बातें, फिर एक दूसरे को कपड़े मेरे प्रेस कर दोगी, वो कह रहा है क्या नाम है, मेरे जो मैं कहूँगी वो पहने। तो वो जो आयशा ने शर्ट बोली वो उसने पहनी। तो मुझे ना इस चीज़ का थोड़ा अजीब-सा लगा कि ये सब क्या है? अगर आप फिर घर वाले भी सही बात कर रहे थे कि एक जगह कपड़े भी डिसाइड कर रहे हैं, एक जगह ये भी कर रहे हैं और एक जगह इस तरह में, तो फिर ये फेक कहा जाता है, इसको फेक ही बोला जाता है। तो आयशा की और मुनव्वर की जो आपस में लग रही है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। फिर उसी दौरान अपना क्या कहते हैं, वॉशरूम एरिया में जब कपड़े प्रेस कर रही थी अंकिता, विक्की, और वहाँ पे आयशा विक्की को तो ना पूरी चस्कोली औरत है, वो उसको दूसरे बंदों के अंदर से चस्के लेने का बहुत शौक है। क्या आयशा से अब वो अभिषेक के बारे में वो कुछ उसने बोला तो कहता है सच्ची इस तरह, सच्ची ओह! ऐसे करके ना और बातें निकलवाता है और दूसरे के चीज़ें पोक करना। तो वो आयशा से बड़ी चस्के ले रहा था, जो उसको आदत है, हर किसी को ही आता है, नया मेंबर तो उससे चस्के लेने की कोशिश करता है। ओरा से नहीं लिया, कोई और, ओरा तो है ही कोरिया का, उससे क्या चस्का लेके ये बंदा करेगा? तो चस्के उससे ले रहा है, चटपटी बातें पूछने की वो। फिर उसी दौरान क्या नाम है, अंकिता और विक्की की लड़ाई हुई, क्योंकि कहीं न कहीं ना मुझे जिस चीज़ में कहूँगा, अंकिता अच्छा खेल रही है, कभी-कभी उसकी मुझे कुछ बातें गलत लगती हैं, लेकिन हमेशा वो बोलती है तो बिल्कुल पॉइंट पे सही बात बोलती है। जैसे मनारा की बोली या किसी की भी बोली, बोलती ज़रूर है सही, लेकिन वो कहीं न कहीं बीवी भी है, तो वो विक्की की बात को कहीं न कहीं वो कर, लेकिन अब एक लिमिट होती है। विक्की जी खुद अंकिता को जो मर्ज़ी कह लें, जब देखो उसको धमकी देगा, किसी भी बात पे धमकी देना, तुम बाहर इस घर से बाहर भी जाना है, बाहर तो मैं पूछूँगा। इसका क्या मतलब होता है कि हम भी बच्चे नहीं हैं, हमें भी पता है कि वो किस सेंस में कह रहा है कि तुमने मेरे साथ रहना है या जाना है।
फिर आज अभी भी कोई बात हो रही थी, अगर वो कुछ कह देती है तो विक्की कहता है बस उसको ईगो में आ जाते है, तुमने मुझे ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, वैसे तो बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता, वैसे तो बीवी की तारीफ नहीं करता, दूसरों के तारीफें करता रहता है, लेकिन ये कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया, व्हाट इज़ दिस? इसका हम क्या करें? वैसे फिर उसने भी आज बोला, उसने कहा, "तुम मुझे बार-बार की क्या धमकी देते रहते हो? बाहर देखेंगे, बाहर भी तो जाना।" मैंने कहा, "नहीं जाना, मैं इधर ही रहूँगी, नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं जाना मैंने।" भई लिमिट होती है बार-बार मतलब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, वो ही कहता है, "अच्छा चल बैठ जा, अच्छा अच्छा चल।" तो इसमें भी माइंड कर जाता है, क्यों? क्यों माइंड इतने हैं भई इस आदमी में? आप अपनी बीवी को जो मर्ज़ी कर ले, अगर वो कह दे तो आपको ईगो आ जाती है कि उसने ये कह दिया, अजीब किस्म का बंदा है भई। फिर बिग बॉस ने एक्टिविटी एरिया में बुलाया, नॉमिनेशन थी बिग बॉस इस सीजन में मैंने नोट किया नॉमिनेशन स्पेशल के लिए ना सेटअप बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। हर दफा कुछ ना कुछ बिग बॉस कभी गार्डन बना देते हैं, कभी बिग बॉस क्या बना देते हैं, कभी बिग बॉस कोई पास बना देते हैं, कभी बिग बॉस आज उन्होंने फ्रॉग बना के और उसको पहले किस करें, तो आज नॉमिनेशन का बड़ा अच्छा न्यू तरीका था कि बिग बॉस जिसका बंदे का नाम लेंगे वो आएगा, वो आके फ्रॉग को किस करेगा और फिर वो कोई एक बंदा डिसाइड करेगा ताकि वो नॉमिनेट करे उसकी तरफ से। तो वो फिर ऐसा था कि पहले बिग बॉस जिसको बुलाएँगे वो बुलाएगा अपने किसी पसंदीदा बंदे को। वो बंदा आएगा तो वो डिसाइड करेगा उसको किसको नॉमिनेट करना है। तो सबसे पहले तो बिग बॉस ने क्या नाम है बुलाया अपना सबसे पहले बिग बॉस ने बुलाया शुरुआत की ईशा से। ईशा आई, ईशा ने ऑफ कोर्स किसको चूज़ करना था आप लोग गेस करें, उसने किया समर्थ को। समर्थ ने नाम लिया अभिषेक का और ऐश्वर्या का। अभिषेक का तो कन्फर्म था और ऐश्वर्या का उसने नाम लिया। फिर अंकिता आई, अंकिता ने किसको बुलाना था वो भी आपको पता है किसको बुलाना था, विक्की को। विक्की को बुलाया तो विक्की ने किसका नाम लेना था, ऐश्वर्या का लिया और अभिषेक का। ऐश्वर्या के साथ बनती नहीं तो उसने तो लेना था और अभिषेक के साथ भी रिसेंटली फाइट हुई थी, अभी आपने कल परसों हुई थी, बहुत बुरी हुई थी जो जिसकी वजह से उसने अभिषेक का लिया। फिर अनुराग को बुलाया। अनुराग आए तो अनुराग ने अपने फेवरेट नील को बुलाया। नील ने आगे से किया ईशा और समर्थ को किया। उसने ईशा का बताया कि मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ईशा कुछ एक्स्ट्रा ओवर हो चुकी है। वैसे पर्सनली इस पूरे घर में मुझे अगर किसी की गेम अच्छी लग रही तो वो ईशा की लग रही। लेकिन अभी जो सलमान सर ने उसको एप्रिशिएट किया पिछले 1-2 हफ्ते से, वो कुछ ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले जो लास्ट टाइम उन्होंने एप्रिशिएट किया तो वो कुछ ज़्यादा ओवर हो चुकी है। ओवर एक्टिंग मतलब बहुत जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस उस तरह बात कर रही है। तो मुझे ये चीज़ ईशा की पसंद नहीं है तो इस वजह से उसने ये चीज़ मैंने भी नोट की थी। ईशा को किया और समर्थ को किया। समर्थ देखा जाए तो वाक़ई समर्थ को एक किस्म का सही किया, उसकी कोई मुझे समझ नहीं आती उस बंदे की। फिर रिंकू जी आई, रिंकू जी ने ऐश्वर्या को बुलाया जिस पे अंकिता ने बोला, "ओहो! पता था।" तो उसने कहा रिंकू ने बोला, "पता था तो फिर ज उसको रिश्ते बनाने आते तुमको नहीं।" जो उनको सही लगा उन्होंने बोला। रिंकू जी ने ऐश्वर्या को तो ऐश्वर्या ने ईशा को किया। ये रीज़न देके कि वही जो नील ने दिया कि एक्स्ट्रा ओवर हो चुकी हैं और फिर अंकिता से उसकी बनती नहीं है, तो ये कि वो अपने आप को ही समझती हैं बहुत कुछ, तो ये उन दोनों की आपस में शुरू होगी। फिर ये जो बंदी आ रही है, इनका मैंने आपको जैसे बोला था ना, इतिहास में नाम लिया जाएगा इस बंदी का कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बंदी थी जिसने बिग बॉस ने नाम लिया, उसने अपनी चॉइस से एक बंदे को बुलाया और अपने आप को खुद ही नॉमिनेट भी करवाया और सबके सामने बेइज्जती करवाया। और आप यकीन करें, मेरा हँस-हँस के बुरा हाल हो गया। मैंने कोई 3-4 दफ़ा उसको फॉरवर्ड करके रिपीट करके दोबारा देखा और जिस-जिस बंदे से पूछा वो सब हँस रहे थे और खुद भी हँसे और खारे घरवाले भी हँसे, खुद भी हँसी कच्चियाँ पड़े। पहले तो उसने बिग बॉस ने बुलाया मन्नारा को। मनारा को बुलाया, एक्स्ट्रा ओवर है लड़की। उसको अंकिता से दुश्मनी है, उसको हर कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ़ अपने आप को अच्छा समझती है। मुनव्वर की जब से आयशा से हुई है, मुझे कहीं न कहीं उसको ऐसा था कि मुनव्वर और मेरी बहुत अच्छी वो या उसको वो कहीं न कहीं आयशा के आने से वो हो गई है, थोड़ी वो हो गई है, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि मुनव्वर के साथ उसका एक वो चल रहा था। अब उसको वो भी नहीं पसंद आ रहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं न कहीं मुझे ना मनारा अजीब-सी इसलिए इसकी प्रियंका से और परिणीति से नहीं बनती। ये मैंने पहले भी बात की, आज भी करूँगा और ये एक साथ कहूँगा कि मैं अपना और साथ में ये कहूँगा
कि मनारा ने बड़े कहा कि वो इंसान मैं जिसको बुला रही हूँ, जैसे वो बोलती है कि मैं उसको बुला रही हूँ, वो है, ऐसे करके बोलती है ना वो, बिल्कुल अगर मैं सही नकल उतार रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो है जो हर चीज़ बहुत ही अच्छे हर चीज़ पे सही स्टैंड लेते हैं और अभी कुछ दिन से वो बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। बड़ी तारीफ़ लंबी करके उसने अनुराग को बुलाया। अनुराग जी यार, अनुराग ने पहला ही बॉम्ब फाड़ दिया मनारा पे। उसने कहा मैं सबसे पहले नॉमिनेट करता हूँ मनारा को। तो इसमें मनारा कहती ओके, वहाँ अंदर से तो बेइज़्ज़ती होगी, मैं तो ही हूँ। और घर वाले सारे हँस-हँस के पेट में दर्द हो गया और मेरे अपने के कमाल ऐसी करारी बेइज़्ज़ती मैं कहता हूँ किसी की नहीं हुई जैसी ना इस मनारा की होगी। और काफ़ी फिर उसने जी मनारा को कहा मनारा और फिर जो जिसके साथ उसकी बनती और अरुण के साथ, अरुण को भी उसने कर दिया। मनारा और अरुण दोनों को उसने नॉमिनेट कर दिया और सही तो मज़ा आया था मनारा का। उफ़! सारा जो घर हँसा और बिग बॉस ने भी फिर लास्ट में बोला मनारा, ये बिग बॉस के 17 सीज़न के इतिहास में लिखा जाएगा कि पहली बंदी जिसने अपने आप को खुद नॉमिनेट करवाया और क्या नाम है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ये क्या नाम है, ऐसा हुआ पहली दफ़ा, कमाल हो गया कमाल। चलो मनारा कुछ तो चर्चों में रहेगी। तो जी, उसके बाद फिर बिग बॉस ने आयशा को बुलाया। आयशा ने ऑफ कोर्स मुनव्वर को बुलाना था, मुनव्वर ने अरुण और ऐश्वर्या को किया। अभिषेक आया, अभिषेक ने फ्रॉक को किस करके नील को बुलाया। नील आए और उन्होंने समर्थ और अंकिता को किया, वही रीज़न देके। फिर समर्थ आए, समर्थ ने किसको बुलाना था? ईशा को, ईशा को बुला के अभिषेक और ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया। अभिषेक को उसने यही कहा कि इंतहाई बदतमीज़ ये वो ब्ला-ब्ला और ऐश्वर्या जो है वो अभी तक गेम का उसको कुछ पता नहीं चल रहा, वो ऐवें बोंगियाँ मार रही है। इसको क्या जिसमें काफ़ी इनकी बहस हुई, काफ़ी हुई। अरुण ने जी बुला लिया नील को बुलाया तो नील ने फिर विक्की और अंकिता को नॉमिनेट किया जिसमें काफ़ी लोगों की बहस हुई क्योंकि उनकी बनती नहीं तो उसने उनको ही करना था। फिर उसके बाद विक्की जी आए, विक्की जी ने अंकिता को ही बुलाना था तो अंकिता ने अभिषेक को किया और ऐश्वर्या के साथ उसकी बनती नहीं तो ऐश्वर्या का वो इसने रीज़न देना था कि उनकी आपस में लड़ाई और अभिषेक का उस जो बदतमीज़ी की थी और उसने बोला था कि ये किस वजह से इसने तुम्हारे साथ शादी की? तो जो गलत लफ्ज़ बोला, जो हमें भी समझ आ गई थी कि क्या बोलना चाह रहा है ये। उसके बाद जी फिर नील आए, नील ने क्या नाम है, अपना बिग बॉस ने नील को बुलाया और नील ने फिर अभिषेक को बुलाया। तो अभिषेक ने समर्थ की पहले तो बेइज़्ज़ती करके समर्थ का नाम लिया, समर्थ और फिर अंकिता को किया। फिर औरा आए, औरा ने बड़ा अच्छा किया कि उसने ना इतने दिन से जो रह रहा था ना औरा ने कि मैं किसको बुलाऊँ अपने उसके लिए, तो उसने आयशा को ही बुला दिया जो भी आई थी, तो आयशा को उसने बुलाया। आयशा ने भी अनुराग का नाम लिया और ईशा का बहुत अच्छे तरीके से उसने नाम लिया। उसने कहा कि ये मुझे मज़बूत लगती है, तो एज़ एक शो में अगर मैं रहना चाहती हूँ या मैं इस शो को जीतना चाहती हूँ, तो मैं ईशा को निकालूँगी, जिस पे ईशा ने भी ये किया और वो खुश हुई। ये तो एक तारीफ़ ही हो गई। फिर ऐश्वर्या को बुलाया, तो ऐश्वर्या ने रिंकू को बुलाया, रिंकू ने अंकिता और समर्थ को किया। फिर मुनव्वर को बिग बॉस ने कहा कि मुनव्वर आप कैप्टन है तो आपको एक मैं दे रहा हूँ करने जो बिग बॉस कहते हैं अधिकार देते हैं कि आप इन सब में से किसी एक को नॉमिनेट करें जो सीधा-सीधा नॉमिनेट हो जाएँगे। तो वो क्या नाम है अपना बिग बॉस ने नॉमिनेट किया। हाँ, सॉरी फिर मुनव्वर ने नॉमिनेट किया अपना सीधा अनुराग को और अनुराग सीधा-सीधा नॉमिनेट हो गया। तो अब जो घर में ये नॉमिनेशन यहाँ खत्म हो गया। नॉमिनेशन में जो लोग क्या नाम है हुए हैं नॉमिनेट अंकिता, ऐश्वर्या और अपना क्या कहते हैं नील और अनुराग ये 4 हैं। मेरे ख़्याल से नील नहीं जाएगा, अंकिता भी नहीं जाएगी, ऐश्वर्या भी नहीं जाएगी। आई थिंक अब अनुराग की बारी है, अनुराग ही जाएगा और अनुराग को अब चले जाना चाहिए, बहुत हो गया। तो ये था आज का एपिसोड और ये था आज का रिव्यू। आई होप आप लोग को मज़ा आएगा। मुझे आज खुद बताते हुए बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें तो क्या नाम है, इसी तरह मेरे रिव्यू को देखें और आई होप आप लोग एन्जॉय करते होंगे और आप लोगों को मज़ा आता होगा। प्लीज़ मुझको दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को जितना हो सके ऊपर से ऊपर लेकर जाएँ। थैंक यू सो मच और अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।